हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सौरभ के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो है मूल विधि की नेक्स्ट क्लास जो है करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है सेक्शन 159 तक के कर लिया था, तो उससे आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर 9 है, जिसमें जो है सेक्शन 161 से लेकर 171 तक के है। लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में इसमें दे रखा है, जिसमें 161 से लेकर 165 का तक के जो सेक्शन है वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब ये जो 5 और +1 6 सेक्शन जो हैं ये जो है इसमें स्थानांतरित हो गए हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में। फिर अगला सेक्शन है सेक्शन 166। कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, ठीक है। तो इसमें जो है 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या जो है दोनों हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 166 का यदि लोक सेवक विधि की अवज्ञा करता है, विधि के निर्देश का पालन नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या है कठोर कारावास है, मिनिमम 6 महीने का, मैक्सिमम जो है 2 साल का है, ठीक है, और प्लस जुर्माना भी है। फिर 166 का खा है, जो कि मतलब जो है ये CRPC से 357 गा में भी है ये चीज। तो पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड निजी या सार्वजनिक अस्पताल जो है किसी भी जो पीड़ित होगा, जो मरीज होगा, उसको जो है अगर जो उसका उपचार नहीं करते हैं तो उसके लिए इसमें जो है दंड का प्रावधान है। तो 1 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना जो है, हालांकि होता नहीं है हकीकत में, लेकिन ये जो है IPC में दे रखा है तो इसको हम लोगों को पढ़ना है। बाकी हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। सेक्शन 170 में क्या है, लोक सेवकों का प्रतिरूपण है। सजा इसमें जो है 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों है। लोक सेवकों का प्रतिरूपण से क्या मतलब है कि मान लीजिए बहुत आप लोगों ने देखा होगा कि जो है नकली IPS जो है बने घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उनका जो है मतलब आधिकारिक तौर से तो वो IPS नहीं है, लेकिन जो है उन्होंने उनका जो है वर्दी धारण किया, बैज धारण किया, सब कुछ जो है धारण करके फिर जो है उनका मतलब उनका प्रतिरूपण किया, मतलब सेम जो है बन गए। तो वही तो जिसमें जो है होता है सेक्शन 170 में, अगर जो ऐसा करते पाए जाते हैं तो जो है 2 वर्ष का जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या जो है दोनों हो सकता है। फिर सेक्शन 171 में क्या है, कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना, ठीक है। मान लीजिए आपके कोई जानने वाला है और आप उस मतलब लोक सेवक है, जैसे पुलिस में है, आर्मी में है, या कोई भी अच्छी रैंक पे अधिकारी है जिसकी मतलब जो है इंडिविजुअल मतलब उसकी जो पोशाक होती है, फिर अगर जो उससे आप जो है उसको धारण करके उसका गलत उपयोग करते हैं तो भी जो है इसमें क्या है 3 वर्ष का कारावास है या 200 रुपये का जुर्माना है, ठीक है। तो कभी भी किसी का जो है वर्दी और जो है जो भी बैज होते हैं या जो भी टोकन होता है वो जो है धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 11, जिसमें सेक्शन 172 से 190 तक के दे रखा है। सेक्शन 177 में क्या है, मिथ्या इत्तला देना। जैसे लोक सेवक कोई है जो कि मतलब लोक सेवक है तो विधि द्वारा आबद्ध तो रहेगा ही, अन्य लोक सेवक को मिथ्या इत्तला देता है, ठीक है। मान लीजिए कि A पुलिस में है और B भी पुलिस में है, तो A जो है B को कोई जो है गलत इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सादा कारावास है, मतलब कठोर कारावास नहीं है, 6 महीने का या जुर्माना है, या फिर जो है मतलब 6 महीने का जो है कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है, ठीक है। फिर 186 जो सेक्शन नंबर है उसमें जो है लोक सेवक के लोक हत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, सॉरी यहाँ पे लोग कृत्यों है,
ठीक है, ये कृत्य है। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। मान लीजिए कि ये कोई पुलिस वाला है, ठीक है, और अगर जो ये कोई अपना मतलब अपनी ड्यूटी कर रहा है, अगर जो आप उसको ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं तो उसमें फिर अगर जो बाधा डाल रहे हैं ड्यूटी में उसके, तो 3 महीने का जो है कारावास या जुर्माना या 500, मतलब इसमें जो है जुर्माना 500 का होगा या फिर दोनों हो सकता है, मतलब 3 महीने का कारावास और जुर्माना दोनों होगा, ठीक है। फिर चैप्टर 11 है, इसमें जो है सेक्शन 191 से लेके 229 तक के दे रखा है। मिथ्या साक्ष्य और न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में दे रखा है, ठीक है, जिसमें सेक्शन 191 में क्या है, मिथ्या साक्ष्य देना, ठीक है। इसमें जो है गलत शपथ पत्र, जो एफिडेविट जिसको बोलते हैं, वो दे देना, तो ये जो है मिथ्या साक्ष्य हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन 192 में क्या है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, तो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मतलब जो है अपने तरफ से कुछ बना के, वैसा जो है गढ़ना का मतलब ये है कि अपने तरफ से कुछ बना के, जैसे मान लीजिए कोर्ट में आपको बुलाया गया कोई भी जो है गवाही देने के लिए, ठीक है, तो फिर आप जो है वहाँ पे अगर जो गलत साक्ष्य जो है गढ़ते हैं कि हाँ, आप मान लीजिए कोई जो है आपके सामने कोई अपराध हुआ है सर, आप उसके जो है गवाही हैं, लेकिन आप फिर उसमें जो है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के और जो है गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि जो है मान लीजिए सामने वाला जो है दुश्मन है आपका, तो उसको फिर जो है नुकसान होगा, तो ये जो है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन 193 में क्या है, मिथ्या साक्ष्य का दंड है, जो कोई अपने सआशय मिथ्या साक्ष्य रचेगा या मिथ्या साक्ष्य देगा, ठीक है, तो मैक्सिमम जो है इसमें 7 वर्ष का कारावास है प्लस जुर्माना है, मतलब चाहे कारावास फिर इसमें जो है कुछ भी नहीं हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और जो है 7 वर्ष का भी हो सकता है, प्लस जुर्माना जो है लगेगा, ठीक है। तो वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि जुर्माना कितना लगाएगा और जो है कितने दिन की सज़ा देगा। फिर सेक्शन 194 है, मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कर कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, ठीक है, कि अभी मैंने ऊपर बताया ना कि उसको मान लीजिए कि दुश्मनी है, फिर जो है उसको मिथ्या साक्ष्य देते हैं, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो ए बी के खिलाफ ऐसा जो है साक्ष्य देता है जिससे कि इसको बी को मृत्युदंड की सज़ा हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है कि अगर जो ऐसा कोई है मिथ्या साक्ष्य अगर देते हैं कि उसको मृत्युदंड हो जाती है, तो फिर जो है मैक्सिमम 10 साल का जुर्माना, मतलब कारावास है, और प्लस जो है जुर्माना होगा, ठीक है। और यदि किसी व्यक्ति के मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने से किसी निर्दोष को अगर जो फांसी हो जाएगी, तो फिर जो है इसमें सज़ा क्या है, मृत्युदंड ही जो है सज़ा होगा इसका, ठीक है। फिर सेक्शन 212 में है, अपराधी को संश्रय देना। जब कोई यह जानता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो वह ऐसे दंड से दंडनीय होगा, ठीक है। अगर जो कोई अपराधी है वो जो है मृत्युदंड से दंड, मतलब उसने ऐसा कुछ काम किया है जिससे उसको मृत्युदंड हो सकती है, तो इसमें जो है 5 वर्ष का कारावास प्लस जो है जुर्माना दोनों होगा, ठीक है। फिर ऐसे उसको सज़ा दी गई है कि आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सज़ा से दंडनीय, ऐसा कोई अपराध उसने किया है, ठीक है, तो उसमें जो है फिर मैक्सिमम जो है 3 साल का जो है कारावास है प्लस जो है जुर्माना है। और सज़ा मान लीजिए जो है अपराधी को 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के है, तो इसमें जो है मैक्सिमम सज़ा का 1/4 या जुर्माना या दोनों, मतलब मैक्सिमम सज़ा का 1/4 मतलब क्या, 10 साल का जो है मान लीजिए है, ठीक है, तो 10 साल का 1/4 जो है कर लेंगे, ठीक है। फिर
सेक्शन 216 का है, यदि कोई डाकुओं लुटेरों को संश्रय देने की शास्ति करता है। ठीक है, तो मतलब जो है संश्रय देने की जो है शास्ति, मतलब अगर जो डाकू और लुटेरों को कोई संश्रय देता है तो उसके लिए जो है इसमें संश्रय मतलब जो है आश्रय है जो है। ठीक है, आश्रय मतलब संश्रय मतलब जो है आश्रय देना है, उसको अपने घर में रोकना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है शास्ति है, और शास्ति मतलब क्या है, पेनल्टी, जो कि 7 वर्ष का है जो है कारावास प्लस जो है जुर्माना है। ठीक है, सेक्शन 221 क्या है, पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक के द्वारा पकड़ने का साश्रय लोप। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि मान लीजिए एक कोई जो है एक पुलिस का कर्मचारी है जो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जो है आबद्ध है, लेकिन वो उस मतलब उसको जो अपराधी को पकड़ता नहीं है, तो फिर जो है ये उसमें जो है सेक्शन 221 में दे रखा है। ठीक है, सेक्शन 222 में क्या है, दंडादेश के अधीन अपराधी लोक सेवक की अभिरक्षा से निकल गया हो। ठीक है, मतलब हिरासत में अगर जो एक कोई लोक सेवक है और उसने जो है किसी अपराधी को हिरासत में ले रखा है और वो जो है वहाँ से भाग जाता है, उसके बारे में इसमें दे रखा है। फिर सेक्शन 223 है, लोक सेवक द्वारा अभिरक्षा से निकल भागना सहन करना। ठीक है, तो ये तो अपने मन से भाग गया, लेकिन जो है ये भी जो है लोक सेवक के द्वारा अभिरक्षा से जो है निकल भागना जो है सहन करना है। ठीक है, फिर सेक्शन 228 है, न्यायिक सेवा में लगे हुए लोक सेवक का शास्त्र अपमान करना। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 6 महीने का कारावास या 1,000 रुपये जुर्माना या जो है दोनों हो सकता है। ठीक है, फिर चैप्टर 12 है, 230 से 263 तक के हैं। तो सेक्शन 230 में क्या दे रखा है, सिक्कों की परिभाषा है, सरकार के द्वारा संचालित या सरकार के प्राधिकार के अधीन उपयोग में लाया जा रहा हो ऐसे सिक्कों के बारे में जो है। फिर सेक्शन 231 में सिक्कों का कूटकरण, अगर सिक्कों का कूटकरण करते हैं तो 7 वर्ष का कारावास प्लस जो है जुर्माना होगा इसमें। फिर सेक्शन 232 में क्या है, भारतीय सिक्के का कूटकरण, आजीवन कारावास या मिनिमम 10 वर्ष का कारावास प्लस जो है जुर्माना होगा। ठीक है, सेक्शन 255 में क्या है, सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास जो है प्लस जुर्माना जो है। ठीक है, 258 में क्या है, कूटकरित स्टाम्प का वितरण करना या जो है विक्रय करना। ठीक है, मैक्सिमम जो है इसमें 7 वर्ष का जो है कारावास है प्लस जो है जुर्माना है। जहाँ समझाने की बात आएगी वहाँ मैं समझाऊंगा, बाकी जो है बस सिंपल सिंपल जो है सेक्शन याद कर लेंगे कि किस सेक्शन में किस चीज़ के बारे में दे रखा है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 13 है, 264 से 267 बाट व माप से संबंधित है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 14 है, 268 से 294 ए, लोक स्वास्थ्य क्षेम सदाचार के विषय में अपराध है। ठीक है, 268 में जो है सेक्शन 268 में क्या दे रखा है, लोक न्यूसेंस मतलब पब्लिक न्यूसेंस है, सार्वजनिक स्थान पर असुविधा पैदा करना, मतलब दारू पी के जो है फालतू लोगों को परेशान करना, तो ये जो है इसमें लोक न्यूसेंस में आता है। ठीक है, इसकी सज़ा जो है सेक्शन 290 में दे रखी है, 200 रुपये जुर्माना होगा इसका। ठीक है, फिर सेक्शन 269 जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का फैलाव जो है, इसमें जो है 6 महीने का कारावास है प्लस जो है जुर्माना है। तो जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग क्या, जैसे अभी कोरोना चल रहा है। ठीक है, तो कोरोना ख़त्म तो हुआ नहीं, लेकिन बहुत लोग इसमें क्या करते थे कि जांच करवा के उसके बाद जो है गलत अपना एड्रेस देते थे, और उसके बाद मान लीजिए उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आती है तो उनको जो है सही सूचना नहीं मिल पाती थी। फिर अगर जो ऐसा कुछ अपराध आप करते हैं तो उसमें जो है 6 महीने का कारावास है प्लस जो है जुर्माना है। ठीक है, फिर सेक्शन 272 में क्या है, विक्रय के लिए जो है खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ में अपमिश्रण,
इसकी सज़ा क्या है, 6 महीने का कारावास या जुर्माना जो है 1,000 रुपये का होगा, या जो है दोनों होगा। ठीक है। और फिर 273 में क्या है, इसका केवल विक्रय है, मतलब ये तो आप अपमिश्रण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप केवल जो है विक्रय कर रहे हैं। मतलब ये सिंपल सी बात अगर समझने की कोशिश करें तो ए मान लीजिए ये कोई एक कारखाने वाला है, ठीक है। तो ये कारखाने वाला है, तो ये जो है इसमें अपमिश्रण करता है, तो उसमें उसके बारे में जो है 272 में दे रखा है। लेकिन बी जो है वो ए से सप्लाई लेता है, और जो है ये केवल विक्रय करता है, ये अपने पास बनाता नहीं, ये अपमिश्रण नहीं करता है उस चीज़ का, तो उसके बारे में जो है 273 में दे रखा है। फिर 274 में क्या है, दवाइयों का अपमिश्रण है। फिर 275 में जो है इसका विक्रय है, मतलब दवाइयों का जो विक्रय करेगा। ठीक है। 72 में क्या हो गया, खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ में अपमिश्रण, और उसका विक्रय 273 में। 274 में क्या है, दवाइयों का अपमिश्रण, और उसका जो है विक्रय जो है 275 में दे रखा है। फिर सेक्शन 276 में क्या है, औषधियों से भिन्न में मिलावट प्लस विक्रय जो है इसमें दोनों दे रखा है। मतलब औषधि जो है, मतलब दवाएं जो हैं, उसके अलावा अगर जो कोई अपमिश्रण करते हैं और उसका जो है विक्रय करते हैं, उसके बारे में दे रखा है। तो यूपी अमेंडमेंट एक्ट जो है इसमें 1975 का जो है इसमें यूपी ने जो है अमेंडमेंट किया था। इसमें जो है फिर सज़ा क्या कर दिया, आजीवन कारावास का कर दिया, प्लस जो है जुर्माना दोनों इसमें लगा दिया। 1975 का जो है अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है। फिर सेक्शन 279 में क्या है, लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना, तो इसमें 6 माह का कारावास या जुर्माना 1,000 रुपये का, या जो है दोनों है। मतलब आप खाली रोड पा जाते हैं तो जो है उठा के 150 की स्पीड में बाइक चलाने लगे, तो ये चीज़ जो है अगर, और फिर अचानक से किसी के, तो ये जो है इसमें जो है, ठीक है, 6 महीने का कारावास और प्लस जुर्माना 1,000 रुपये का, या दोनों हो सकता है। फिर सेक्शन 292 में क्या है, विक्रय सामान समाज में जो है अश्लीलता फैलाता हो, ऐसी, मतलब अगर जो आप कुछ चीज़ की विक्रय करते हैं जो समाज में अश्लीलता फैला रहा हो, तो जैसे वो बुक भी हो सकती है, सीडी या डीवीडी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसमें अगर जो आप पहली बार पकड़े गए तो इसमें सज़ा जो है 2 वर्ष का है, और प्लस जो है 2,000 रुपये जुर्माना है। दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 5 वर्ष का सज़ा प्लस 5,000 रुपये जुर्माना है। अब ये कोई नहीं पूछेगा तीसरी बार कितना होगा, तीसरी बार जो है कोर्ट खुद डिसाइड करेगा कि कितनी सज़ा होगी, कारावास, और कितना जो है जुर्माना होगा। जो आईपीसी में दे रखा है, मैंने वो चीज़ बताया इसमें। ठीक है। जैसे अभी इनका मामला चल रहा है, राज कुंद्रा का। ठीक है। तो ये जो है यही काम करते थे कि समाज में अश्लीलता फैलाने वाली जो है चीज़ें जो है बनाते बेचते थे, तो इसके बारे में जो है। ठीक है। फिर सेक्शन 293 में क्या है, तरुण व्यक्ति को अश्लील पुस्तक या सीडी बेचना, इसमें जो है 20 वर्ष, मतलब तरुण व्यक्ति क्या है, जो 20 वर्ष से कम है। ठीक है। 18 वर्ष नहीं इसमें लिया गया है, इसमें जो है 20 वर्ष से कम है, तो सज़ा जो है इसमें पहली बार 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना 2,000 रुपये का, और दूसरी बार में जो है 7 वर्ष का कारावास प्लस जो है 5,000 रुपये का जुर्माना। सेक्शन 294 में क्या है, कार्य या गाना जो अश्लीलता फैलाता हो, मतलब आप मतलब जो है कोई ऐसा काम कर रहे हैं, या जो है ऐसा कोई गाना बना रहे हैं, तो जो समाज में जो है अश्लीलता फैलाता हो, तो जो इसमें 3 महीने का कारावास है प्लस जुर्माना, मतलब या जुर्माना या जो है दोनों हो सकता है। ठीक। फिर चैप्टर नंबर 15 है, 295 से 298 तक के दे रखा है, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में है इसमें। 295 में क्या है, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करना, उपासना स्थल को अपवित्र करना या क्षति पहुंचाना जो है इसमें है। ठीक है। इसमें सज़ा क्या है, 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या जो है दोनों है। ठीक है। फिर सेक्शन 297 में क्या है, कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना। ठीक है। इसमें 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या दोनों हो सकता है। ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 16 है, 299 से 377 तक के है इसमें, तो मानव शरीर पर प्रभाव के बारे में है इसमें। तो सेक्शन 299 में क्या है, आपराधिक मानववध, मतलब कल्पेबल होमिसाइड, आशय जो है इसका क्या होता है, मृत्यु कारित करना या जो है घोर उपहाति करना। ठीक है।
कोई मेरे तो कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो, ऐसा संभाव्य मतलब जो है पॉसिबल है कि इससे मृत्यु हो जाएगी, वही जो है आपराधिक मानव वध होगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करें। ए बी की हत्या के आशय से सड़क पर कोई गड्ढा खोदकर उसे ढक देता है। ठीक है, बी उसमें गिरकर मर जाता है, ये जो है आपराधिक मानव वध होगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो है आशय यही था कि ऐसा मतलब अगर जो मैं करूँगा तो जो है इसका संभावना ज़्यादा है कि ये जो है मर जाएगा। फिर अगले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। ए सी से दुश्मनी रखता है। ए को पता होता है कि सी रोज खेतों में एक झाड़ी के पीछे सोता है। ठीक है, ए बी को मतलब बी के पास बंदूक है। ठीक है, जिसके पास बंदूक है शिकार के बहाने लेकर जाता है और बी का दुष्प्रेरण करके जो है सी की हत्या करवा देता है। अब इसको थोड़ा यहाँ पे लैंग्वेज क्रिटिकल हो जाएगी, तो कैसे इसको जो है मान लीजिए जैसे ए और सी की दुश्मनी है। ठीक है, और ये ए को पता है कि ये जो है रोज़ अपने खेतों में आराम करता है। ए और बी की दोस्ती है और बी के पास जो है गन भी है। तो ए जो है बी से कहता है कि चलो आज जो है शिकार पे चलते हैं। तो फिर ये जो है बी को लेकर जाता है और कहता है ये जो झाड़ी है इसके पीछे जो है रोज़ दोपहर में मैंने देखा है कि 12 से 1 के बीच में जो है एक जानवर आके बैठता है। तो मान लीजिए सी एक बार कहता भी है कि नहीं, मान लो कोई और होगा, तो कहे अरे नहीं, मुझको पता है कि जो है उसमें जानवर ही बैठा हुआ है। तो अगर जो ऐसा कोई अपराध करवा देते हैं बी से, ठीक है, तो उसके लिए जो है ये जो है आपराधिक मानव वध है। फिर सेक्शन 300 में जो है हत्या के बारे में है। निम्न अपवाद दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध जो है हत्या है। आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है? यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। ठीक है, फिर यदि अचानक प्रकोपन या गंभीर प्रकोपन में व्यक्ति अपनी आत्ममंथन की शक्ति खो दे या मृत्यु कारित कर दे तो ये जो है हत्या नहीं माना जाएगा। अचानक प्रकोपन से क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए ए और बी में नॉर्मल जो है बस ऐसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लेकिन बी कह रहा है हिम्मत तुझ में, तुझे मुझको मार, है हिम्मत तो मार। तो बस यही फिर जो है अचानक फिर बार बार जब कह रहा है तो गुस्सा आएगी उसको, तो फिर वो मार देता है। तो जो है अपराध मतलब इसमें जो है हत्या इसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि कहते हैं अरे नाराज़ हो क्या? नहीं भैया नहीं नाराज़। अरे नाराज़ लग रहा है? नहीं भैया अरे क्यों नाराज़ आएंगे? फिर बार बार जब वही पूछोगे तो एक टाइम जो है फिर गुस्सा आ जाती है, तो फिर ये होगा कि हाँ हम हैं नाराज़। तो बस वही चीज़ है इसमें कि ठीक है। फिर प्रकोपन के पास जाना नहीं है वह स्वयं आना चाहिए। प्रकोपन के पास जाना नहीं है वह स्वयं आना चाहिए, इसका क्या मतलब है? तो एक इसका केस जो है रिलेटेड है से के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है। ठीक है, मतलब ये कि मान लीजिए ए और बी और सी है। ठीक है, तीन हैं। ए और बी जो है मैरिड है, बी जो है ए की पत्नी है। ठीक है, यहाँ थोड़ा रीजनिंग से समझ लेते हैं कि ये जो है ए जो है पुरुष है और ए बी जो है महिला है और सी जो है ये भी पुरुष है। तो ए बाहर रहता है और बी जो है सी से मिलने, मतलब सी इसका जो है बॉयफ्रेंड कह सकते हो या कुछ भी जो है मतलब इसका जो जो भी कह लो। तो बी जो है सी से मिलने जाती है और एक डी व्यक्ति है जो कि जो है बी का देवर है या जो है इसको कहो तो ए का भाई है। तो डी से कोई कहता है कि ये जो है तुम्हारी भाभी हैं और जो है ये फला व्यक्ति से इतनी टाइम जो है मिलती हैं। फिर आप जो है डी जो व्यक्ति है मतलब वो सी के घर जो है जाकर उसकी हत्या कर देता है। तो ये फिर जो है इसमें आएगा इसके बारे में। ठीक है,
कि अगर जो सी इसके घर आता मिलने, बी के घर, फिर अगर जो ये डी का ये काम करता है कि उसको मार देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन डी सी के पास जो है मतलब सी के घर जाके मारा है तो ये जो है इसमें फिर हत्या मानी जाएगी। तो यही दिया हुआ कि प्रकोपन के पास जो है जाना नहीं है, वह स्वयं आना चाहिए। जैसे रुस्तम मूवी जो है इससे रिलेटेड है, 1959 का ये जो है केस है, ठीक है, के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जब कोई घोर उपहाति या मृत्यु निजी प्रतिरक्षा में की जाए लेकिन आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग या युक्त कारण ना बने, ठीक है। फिर अगला है एक्सेप्शन इसका, लोक सेवक जो विधि द्वारा आबद्ध है वह कर्तव्य का प्रयोग करते हुए विधि के अनुसार अधिक सीमा में विधि का प्रयोग कर ले, ठीक है। एक मैंने जो है लास्ट सेकंड लास्ट क्लास में शायद मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई फैसला को सुना रहा है, वो जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो उसी से जो है इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है जब एकाएक लड़ाई हो जाए और किसी व्यक्ति को गंभीर उपहाति हो जाए तो ये जो है मृत्यु, उपहात मतलब जो अगर मृत्यु भी हो जाती है बिना पूर्व चिंतन के कि हाँ उसको मारना है तो फिर ये जो है हत्या में नहीं आएगा। जब जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो वह 18 वर्ष से ऊपर का है, वह स्वयं अपनी मृत्यु कारित करवाता है या उसका जो है जोखिम उठाता है, तो ये भी जो है हत्या नहीं है। जैसे इसका केस है दशरथ पासवान वर्सेस बिहार स्टेट। इन 5 के अलावा अगर जो कुछ भी है तो जो है फिर सेक्शन 300 इसमें लगेगा, जो है हत्या का केस लगेगा। एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है लाइन है कि प्रत्येक आपराधिक मानव वध हत्या है, लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानव वध नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। इससे रिलेटेड केस हम लोग देख लेते हैं, आर वर्सेस गोविंदा। इसमें जो है क्या बताया गया, 299 और 300 में जो है अंतर बताया गया, मतलब क्या 299 के आपराधिक मानव वध और जो है 300 में जो है हत्या है, ठीक है। गोविंदा पर जो है सेक्शन 299 का जो है सब सेक्शन 2 चलाया गया। शारीरिक क्षति जो है इसमें मृत्यु संभव हो लेकिन यदि उसे उपचार मिल जाए जिससे जान बचाई जा सकती है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ जो है हुआ है उसके साथ कि जो है शारीरिक क्षति जैसा मतलब उससे मृत्यु हो सकती है, लेकिन अगर जो समय से उपचार मिल जाए तो वो फिर जो है इसमें दिया गया है आर वर्सेस गोविंदा केस में। फिर अगला केस है लक्ष्मण कालूवाद 1968 का केस है। बिरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1958 का केस है। आर वर्सेस बैकालू का केस है। फिर अगला केस है बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में मृत्युदंड जघन्य अपराध पर ही दी जानी चाहिए, ये इसमें जो है फैसला जो है सुनाया गया। फिर नेक्स्ट केस है मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। धारा 303 की सज़ा को अवैध कर दिया, अब सेक्शन 303 की सज़ा सेक्शन 302 के अनुसार दी जाएगी, इसमें जो है ये कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया। फिर नेक्स्ट केस है वीरेंद्र सिंह वर्सेस यूपी स्टेट। फिर नेक्स्ट केस और है पुनाई फातिमा वर्सेस एम्परर 1869 का केस है, ठीक है। सेक्शन 301 में क्या दे रखा है, कोई व्यक्ति किसी के हत्या का आशय करके कार्य करता है वह उससे किसी अन्य की हत्या हो जाती है तो पहला व्यक्ति उसी प्रकार दोषी माना जाएगा मानो हत्या उसी की हुई है जिसकी हत्या कार्य करना चाहता था। इसका जैसे ए बी और सी कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, ए बी को मारना चाहता है लेकिन जो है गलती से सी को जो है मार देता है, तो ऐसे में क्या होगा कि फिर वो यही माना जाएगा कि इसने जो है बी को ही मारा है तो सज़ा जो है इसी प्रकार ही दी जाएगी इसकी, ठीक है। सेक्शन 302 में क्या है, हत्या का दंड है, इसमें जो है फांसी हो सकती है या आजीवन कारावास प्लस जो है जुर्माना होगा, ठीक है। सेक्शन 303 में क्या है, यदि किसी को पहले ही आजीवन कारावास का दंडादेश है
वह उसके बाद किसी की हत्या कर देता है तब उसे जो है मृत्युदंड जो है होगा। ठीक है। सेक्शन 304 में क्या है, हत्या से अन्य मतलब जो है अन्य मृत्यु। सेक्शन 299 मतलब जो है कारित करने का दंड जो है आजीवन कारावास या मिनिमम 10 वर्ष का कारावास प्लस जो है जुर्माना है। ठीक है। सेक्शन 304 में क्या है, 304 का ए जो है उपेक्षा मृत्यु कारित करना मतलब जो है इसमें रोड एक्सीडेंट है। ठीक है। तो मैक्सिमम 2 साल का जो है कारावास या जुर्माना या दोनों है। तो चलिए आज की क्लास जो है हम लोग यहीं तक के रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ें देखेंगे। थैंक यू।